यू सुशील जी, और सभी लोगों को धन्यवाद। एंड सभी को नमस्कार। वी आर सचिन एडलका, और हम दोनों थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना बताएंगे, थोड़ा बिजनेस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। एंड आई बिलीव कि मेरी वॉइस क्लियर है। अगर वॉइस क्लियर ना हो तो बता दीजिएगा मुझे। वेल तो हम दोनों पहले आईटी प्रोफेशनल थे, जॉब करते थे, एंड जॉब के साथ साथ हमें ये मौका मिला इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे डेवलप करने का। एंड थोड़ा सा स्टोरी अपनी बताएंगे, बैकग्राउंड्स बताएंगे, सिर्फ इसलिए कि उसमें से आप अपने लिए कुछ चीजें पिक कर सकें। तो बिल्कुल ओपन माइंड ओपन हार्ट बैठिएगा, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन आज आपको जरूर मिल जाने वाला है। ठीक है ना? क्योंकि जो भी स्टोरी है उसमें सब कुछ वैसा है जैसा जनरली किसी के साथ होता है, पर हम किसी सक्सेस तक पहुंच पाए तो आपके किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर भी उसमें जरूर मौजूद होगा। तो ओपन माइंड बैठिएगा। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैं और अलका दोनों आईटी प्रोफेशन में थे, जॉब कर रहे थे। मैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में था, आई मीन हार्डवेयर के अंदर था, शी वाज इन सॉफ्टवेयर। तो जॉब के साथ साथ लाइफ चलती जा रही थी, ठीक ना? लेकिन चलती हुई लाइफ में मुझे हमेशा एक चीज लगती थी कि ये जॉब है, एक लिमिटेड मनी है, और उस पैसे को लेने के लिए भी टाइम बहुत लिमिटेड रहता है अपने पास। आई मीन बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है, और ये एक रूटीन लाइफ है जो चलती जा रही है। और मुझे लगता था 40 साल 45 साल मैं इसी एक रूटीन पर बस ऐसे ही चलता जाऊंगा। सुबह जाएंगे जॉब पर, शाम तक बिजी होंगे, कुछ ज्यादा सोचने का वक्त नहीं होगा। देन वापस आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टीवी देखते हैं। आई मीन वो 2-3 घंटे जैसे तैसे निकालते हैं, खाना खाया सो गए। और ऐसा करते करते लाइफ गुजरती जाती है। फिर एक छुट्टी का दिन आता है, और वो छुट्टी का दिन जो है वो घर की जॉब में निकल जाता है, और ऐसा करते हुए लाइफ गुजरती चली जानी है। तो मुझे लग रहा था कि ना तो इस तरह से पैसे की बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है, ना जीने के लिए वक्त बहुत ज्यादा मिलने वाला है। बस एक स्टेटस हम शायद बनाते चले जाएंगे, और रूटीन वही रहेगा। पैसा अच्छा आ जाएगा आईटी प्रोफेशन में, इसमें कोई शक नहीं था, ठीक है ना? लेकिन केवल पैसा होगा, वक्त नहीं होगा। आपके पास गाड़ी तो है लेकिन घूमने का टाइम ना हो तो कैसा है? ठीक है ना? फैमिली को देने का टाइम ना हो, लेकिन घर तो है आपके पास, और फैमिली को आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं चॉइस से। ठीक है ना? तो ये सब चीजें मुझे बॉदर करती थी, और सबसे ज्यादा बॉदर कर रही थी एक चीज, कि जब मैं रोज सुबह जॉब पर जाता था तो मुझे एक चीज लगती थी कि रोज दौड़ना पड़ता है। जिस दिन नहीं जा पाएंगे उस दिन क्या होगा? आई मीन एक साइकिल चला रहे हैं, पैडल कर रहे हैं, ये साइकिल चलती चली जा रही है, बट द डे जिस दिन हम पैडल ना कर सके या ये साइकिल ना चल सकी, ठीक है ना? कई बार जॉब छूट जाती है, कई बार हम जॉब करने लायक नहीं रहते। और हमारी तो इंडस्ट्री ऐसी थी, आईटी का फील्ड, जो हर रोज अपडेट होता है, हर रोज चेंज होता है। अगर आप उस चेंज को, तो मुझे लगता था कि किसी दिन साइकिल की गद्दी से उतर गए या साइकिल ना चला पाए तो उस दिन कैसे पैसा है? ठीक है ना? तो वो चीज स्ट्राइक करती रहती थी, और मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा होती थी कि कुछ ऐसा जरूर बिल्ड करूं जिसमें प्रेजेंट ना रहना पड़ता हो हमेशा, तो भी पैसा आ सकता हो। आई मीन कुछ ऐसा क्रिएट कर लो, चाहे वो कितनी भी मेहनत लग के क्रिएट कर लो, उसके लिए पहले कितना भी टाइम देना पड़े, मेहनत करनी पड़े, बट एक बार ऐसा कुछ क्रिएट हो जिसमें आप हमेशा प्रेजेंट ना भी रहे तो भी वो पैसा दे सकता हो, आपको, आपकी फैमिली को सिक्योर कर सकता हो। और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है दुनिया, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑप्शंस देख रहा था, कभी ट्रेडिशनल बिजनेस, तरह तरह के जॉब्स में मैंने देखा, ठीक है ना? बट कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा था। बट थैंक गॉड ये बिजनेस इंडिया में आ गया, और हमें पता चला कि जो हम चाह रहे थे वो पहले हो चुका है, वो होता आ रहा है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है ना? वो रास्ता मौजूद है। तो देखकर ये बात एकदम स्ट्राइक कर गई थी, जो रिवार्ड्स थे इसके, कि आप टाइम और पैसा एक साथ कमा पाएंगे, आप लाइफ को अपनी चॉइस से एंजॉय कर पाएंगे, लॉट मैनी थिंग्स, जो सारे रिवार्ड्स यहाँ रखे होते हैं। और क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा था, तो मुझे ये एनालाइज करने में देर नहीं लगी थी कि ये सारे रिवार्ड्स इकट्ठे किसी एक अकेले काम में पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज, हम बिजनेस करने की सोचते भी थे तो इन्वेस्टमेंट चाहिए था, रिस्क उठाने की कैपेसिटी वो थी। ये हमेशा लगता था कि जॉब ना छोड़ना पड़े और कोई काम कर लें जिसमें पैसा ना लगाना पड़े ज्यादा, और रिस्क ना उठाना पड़े। मतलब बड़ी स्पेसिफिक सी डिमांड रहती थी अपने दिमाग के अंदर। और कमाल की बात, उस तरह का बिजनेस दुनिया में मौजूद था, और उसी वक्त आया हमारे पास। तो ऊपर वाले की प्लानिंग लाजवाब होती है। अगर आप पुल कर रहे हैं तो आपके उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है उस चीज को, अगर आप बोल रहे हैं, चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो ये बिजनेस हमें इस तरह से मिला, लेकिन भरोसा फिर भी नहीं हुआ था, क्योंकि जब इसके रिवार्ड्स को देखा और कंपैरिजन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था इट इज टू गुड टू बी ट्रू। मतलब इतना कैसे हो सकता है कि इतना कम लगाना है, टाइम इतना कम लगेगा, फिर भी इतना आ जाएगा, जॉब से ज्यादा इनकम्स आ जाएंगी।
तो वो भरोसा उतना नहीं हो रहा था, बट भरोसा बनने में थोड़ा वक्त लगा। जैसे जैसे सफल लोगों को देखते गए, सुनते गए, सीखते गए, तो ये समझ आ गया कि ये इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है जितना आप सोच सकते हो। और फिर दिल से इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, और वो रिवार्ड्स हमारे पास आने लगे 1 साल पूरा होने से पहले पहले। आई मीन जॉब से कई गुना ज्यादा इनकम आने लगी थी, और टाइम से फ्री थे, जॉब छोड़ दिया था, ठीक है ना। उस टाइम को अपनी चॉइस से हम जी पा रहे थे, और बहुत सारे दोस्त, दुनिया घूमने का मौका 2 साल में आने लगा। तो जो भी रिवार्ड्स हम यहाँ देखते हैं प्लान में, जो शुरू के कुछ महीनों में तो लग रहा था कि पता नहीं हमारे लिए बने भी है या नहीं, बट 1 साल पूरा होते होते आने लगे, 2 साल पूरा होते उसको बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय करने लगे, और उसको आगे एंजॉय ही करते आ रहे हैं फिर तो, ठीक। तो हम थोड़ा बात करेंगे क्या चीजें किस तरह से काम करती चली गई, और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सभी को अपना बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करने वाली है। तो मैं चाहूंगा अलका, मैंने बहुत लंबा इंट्रोडक्शन अपना दे दिया है, और अलका वेट कर रही है कि उनका इंट्रोडक्शन हो जाए। सो अलका थोड़ा पहले टॉक करेंगी, और मैं फिर आपसे बात करने वाला हूँ। सो ओवर टू अलका। थैंक यू। थैंक यू सचिन। सो सभी को नमस्कार, मेरी वॉइस क्लियर है? सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अलका है। अभी सचिन ने इंट्रोडक्शन दिया। हम हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इस बिजनेस के फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हैं, और आज भगवान का थैंक्स करते हैं बिजनेस हमें मिला। इस बिजनेस की बदौलत जो लाइफ मिली वो हम अपनी जॉब में तो कभी नहीं ले सकते थे। गॉड का बहुत थैंक्स करते हैं। और इस बिजनेस मतलब ये कहना चाहिए कि लाइफ को कंप्लीट बनाया इस बिजनेस ने। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो, और टाइम फ्रीडम के हिसाब से भी देखें तो, और फाइनेंशियल मतलब एक सस्टेनेबल इनकम के हिसाब से देखें, और बहुत सारे फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स जो हमें मिले इस बिजनेस के थ्रू, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, राइट। सो आज हम भगवान का थैंक्स करते हैं, ये इस अपॉर्चुनिटी की बदौलत एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बिजनेस के लिए एक्साइटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ लेडी अगर मैं बात करूं, तो मुझे ये लगता है कि एक लेडी को जो कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर वो ये बिजनेस देने की पावर रखता है, राइट। हमें हस्बैंड का टाइम चाहिए, हस्बैंड के साथ घूमना फिरना चाहिए, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए, और बच्चों के लिए अच्छी लाइफ चाहिए, उनके ड्रीम्स पूरे कर सकें। तो यहाँ हमें मौका मिलता है कि हम सस्टेनेबल इनकम बना सकते हैं, और लेगेसी बिल्ड कर सकते हैं जो हमारे बाद भी हमारे बच्चों को आ सकती है। अगर हम एक सही एथिक्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क खड़ा करते हैं तो वो इनकम ट्रांसफरेबल होती है। तो ये अपने आप में जो अचीवमेंट है, एज अ मदर अगर मैं बात करूं, एज अ पेरेंट्स हम बात करें, तो हर इंसान, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं ना कि अपने बच्चों के लिए बेस्ट करें। तो ये बिजनेस वो मौका देता है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम बिजनेस प्लान देखा तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। मुझे ये लगा कि इतने सारे रिवॉर्ड्स, यहाँ बात हो रही है कि आप 1 से 2 घंटा काम करके भी डेली बेसिस पे 1-2 साल में ऐसी इनकम बना सकते हैं जो सारी लाइफ आपके पीछे आती रह सकती है। तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक की प्रोग्रामिंग क्या होती है कि हमने ये सुना पढ़ा कि बहुत पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आएगा, नहीं कर रहे तो नहीं आएगा। और यहाँ बात हो रही थी कि आप फ्रीडम ले सकते हैं, तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, और इतने सारे रिवॉर्ड सुन के तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। ये लगा पता नहीं सच है कि नहीं है। लेकिन आज इस बिजनेस को बिल्ड करते करते एक भरोसा मिला, दिस इज नॉट ओनली बिजनेस, इट इज अ गॉड्स मास्टर प्लान, एंड इट इज ओनली फॉर दोज जिसके लिए ऊपर वाला प्लान करता है। बाहर काम करने के लिए बहुत है, पैसा कमाने के लिए बहुत है, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो ये बिजनेस क्यों यूनिक है, क्योंकि ये जो अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ये इस बिजनेस को, हमारे बिजनेस को यूनिक बनाता है, राइट। और हम लोग हम ये मानते हैं कि हम लकी हैं कि भगवान ने हमें इस बिजनेस के लिए चुना, आप लोगों को चुना, राइट। सो बिल्ड करिए, बहुत अच्छी लाइफ वेट कर रही है, आपके लीडर्स बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू। हमने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय किए एक साथ, और बहुत मतलब वहां जाकर हम खूब मस्ती करते हैं, ये कहना चाहिए। और अभी आगे बहुत सारे ट्रिप्स वेट कर रहे हैं ना। तो एमवे ने आने वाले सालों के लिए बहुत से ट्रिप्स डिसाइड किए हुए हैं, अगर आप सीरियसली वेट कर रहे हैं, राइट। मैं ये बोलना चाहूंगी कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये हमें एमवे बिजनेस ने दिखाया, वरना हम अपनी जॉब में तो शायद ये सब कभी नहीं देख सकते थे, राइट। आज मोर देन 20 कंट्रीज हैं जो इस बिजनेस के थ्रू ट्रैवल किए हैं, जो कि फुली पेड बाय एमवे कॉर्पोरेशन होते हैं। वहां जाते हैं, खूब नई नई जगह देखने को मिलती हैं, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। सो अल्टीमेट है। हम लोग दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, मैं भी जॉब में थी, सचिन भी जॉब में थे। हम लोगों ने सोचा तो नहीं था, लेकिन जो इस बिजनेस के थ्रू मिला वो जॉब में तो मालूम नहीं अगले 20-30 साल बाद भी पॉसिबल होता कि नहीं होता। सो बिजनेस बहुत प्यारा है,
इम्पोर्टेंट ये है कि इस बिजनेस में हमें करना क्या है। यहाँ आज हम बात करेंगे कि बिजनेस तो बहुत लाजवाब है, लेकिन एज अ लेडी अगर मैं बात करूं, अभी यहाँ सचिन बात करेंगे कि हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करते हैं, लेकिन ये बिजनेस ना हमारी हैबिट्स पे डिपेंड करता है, राइट। हमारे पास वो ऑलरेडी होती हैं, राइट, बस उसे थोड़ा सा ट्यून करना होता है और हमारे बिजनेस को वो बिल्ड करने लग जाती है, राइट। तो क्या क्या करना है अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सी बात है। शुरू शुरू में जब मैं बिजनेस में आई तो मैंने सेमिनार्स देखे, तो वहां मैंने एक चीज देखी, उन्होंने बात करते थे 100 पीवी करना है, बस करना क्या है 100 पीवी करना है। हम क्या करते हैं 100 पीवी करते हैं, राइट। सो उस समय समझ नहीं आता था कि हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो नए नए बिजनेस में थे तो बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज समझ में आता है कि इस बिजनेस के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस के लिए हमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए। सिर्फ सिंपल सिंपल स्टेप्स को भी अगर हम डेली रूटीन में फॉलो करते जाएंगे तो ये बिजनेस हमारा बिल्ड हो जाएगा, राइट। जैसे कि अगर मैं अभी बात कर रही हूँ कि 100 पीवी करना है, राइट, वो क्या है, पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। सबसे पहली चीज जो हमें इस बिजनेस के अंदर सीखनी है, कोई भी इंसान बिजनेस को शुरू करता है तो सबसे पहला काम है आप अपनी ड्रीम डायरी बनाइए, उसमें अपने सारे ड्रीम्स को लिखिए, ड्रीम्स की पिक्चर्स लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सक्सेस प्रिंसिपल है ये कि अगर हम हमारे जो ड्रीम्स है हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं उनको। अगर हमने उसे अपनी कॉपी में उतार रखा है तो हम अपनी डायरी खोलें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अपने ड्रीम को हमेशा अपने सामने रखिए। आपने जिस किया है उस रीजन को हमेशा सामने रखिए। जहां आप सोते हैं वहां पर एक A4 शीट के ऊपर बड़ा बड़ा लिख कर लगाइए, मुझे इस बिजनेस से ये चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, और वो ड्रीम हमेशा आपके सामने हो, राइट। हम कभी भी हमारी पटरी कहते हैं ट्रैक से उतरती है तो सिर्फ तब जब हम अपने सपनों को भूल जाते हैं, राइट। तो अगर हमें अपना सपना याद रहता है तो हम डेफिनेटली लगातार काम करते जाते हैं, राइट। तो पहली चीज है कि अपने ड्रीम को सामने रखें, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें क्या करना है, हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें ये सीखना है कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या खास चीजें हैं, राइट। पहली चीज जो हमें करनी है वो कि हम 100 पीवी करना सीखें, राइट। अगर ये हम अपने आप को एक चैलेंज की तरह दें कि हमने बिजनेस शुरू किया है, हमें सक्सेस लेनी है, सक्सेस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले हमें अपने आप को चुनौती देनी है, ठीक है। वो कब होगा, जब हम सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लें। आज डिजिटल पर आने के बाद ये चीजें कितनी आसान हो गई हैं। पहले हम ट्रेनिंग लेने जाते थे, ऑलमोस्ट पूरा दिन लग जाता था, ट्रैवल करते थे, आते थे, जाते थे, लोगों को साथ लेकर जाते थे, ट्रेनिंग अटेंड कराते थे। आज वो चीजें कितनी आसान है, सबके घर में प्रोडक्ट ट्रेनिंग आ गई, राइट। तो डेली एक रूटीन बनाएं कि अपना कि हमें रोज एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करनी है। हमें ये जानना है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या खास है, ठीक है। हमारे ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से डिफरेंट है, वो क्या यूएसपी है वो हमें जानने हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे सस्ते पड़ रहे हैं, क्या उसमें खास है, मार्केट से अलग है, कैसे प्रॉपर यूज करना है, वो सारी चीजें हम सीखें, ठीक है। शुरू में कुछ 15-20 प्रोडक्ट्स के ऊपर मास्टरी करें। अदरवाइज हमारा हर प्रोडक्ट, अगर हम देखें एटमॉस्फेयर मिनी की बात करें आज, उसकी कितनी जरूरत है लोगों को ना। अगर हम बात करें एमवे क्वीन की तो कितनी जरूरत है आज, राइट। तो हमारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं लाइफ के हर हिस्से में इस तरह से स्टैंड करते हैं कि उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको वही देखना है, और वो कब होगा, जब आप बार बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, राइट। इतना मैंने अगर मैं अपने पार्ट पर बोलूं तो मैंने एक चीज समझी कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग इतनी अटेंड करो, इतनी अटेंड करो कि वो आपके दिल से अपने आप छलके। जैसे ग्लास में पानी भरता है तो वो अपने आप छलकने लगता है ना, पानी और डालते जाए तो वो छलकने लगेगा। तो हमारे दिल के अंदर इतने उतर जाना चाहिए हमारा बिजनेस या हमारे प्रोडक्ट्स। और वो कैसे भरेगा, जितना ज्यादा हम उसे सुनेंगे। हमारा जो इनपुट है यहाँ से, कानों से, आंखों से, जितना हम सुनेंगे, बिजनेस को देखेंगे, है ना, उतना हमारे दिल और दिमाग में उतरेगा। इट्स अ हार्ड फैक्ट। मुझे ये समझ में आया कि किसी के दिल के अंदर पैशन बनाना है बिजनेस को, उसे बहुत ज्यादा आप एनवायरमेंट दो बिजनेस का, वो आ जाएगा, वो पैशन आ जाएगा, राइट। तो प्रोडक्ट्स उतना हम देखें, उतना नॉलेज लिए, नोट्स बनाए। पहला काम है ये, सारा काम ये नहीं है, सिर्फ पहला काम है। आगे क्या काम है उसके बारे में आगे सचिन बात करेंगे, बट मैं एज अ लेडी अगर मैं बोलूं तो बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है, ये हमारे लिए बहुत सिंपल है कि हम 100 पीवी कैसे कर सकते हैं। हम वी आर द वेरी गुड यूजर।
हमारे घर में लेडीज ही प्रोडक्ट यूज करती हैं, है ना। और होम केयर है, पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है। हेल्थ का ध्यान भी कौन रखती है? घर की लेडी रखती है ना। स्किन का ध्यान, ब्यूटी का ध्यान भी लेडी को ही होता है ना। घर को बहुत सुंदर बनाना ये भी लेडी को ही होता है, नेचुरली भगवान ने दिया है। तो हम लोगों की जो बातें होती है ना, वो बातें, दो लेडीज को बिठा दो और उनकी जो बातें होंगी वो सारी इन्हीं कैटेगरीज के ऊपर होती हैं, होती है कि नहीं, राइट। तो मैं ये बोलती हूँ, आप खूब बातें करिए, आप खूब सारे फ्रेंड्स बनाइए, तो धीरे धीरे करके ये काम तो बहुत आसान हो जाएगा। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ अकेला काम नहीं है। हमें इस बिजनेस के अंदर दो काम करने हैं बराबर। एक बोट को चलाने के लिए दो पैडल चाहिए, एक पैडल जो उसे आगे लेके जाता है, फिर दूसरा पैडल। अगर एक ही पैडल चलता रहता है तो वो बोट वहीं गोल गोल घूमती रहेगी। प्रोडक्ट्स पर मास्टरी करनी है। और दूसरा पैडल है हमारा कि हमें टीम बिल्ड करनी है, राइट। टीम बिल्ड करने के लिए आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर, बहुत सी मीटिंग्स होती हैं जिसमें आपके लीडर्स आपको बताते हैं बेसिक्स करने हैं, प्लान दिखाना है और कैसे कैसे उस पर मास्टरी करनी है, राइट। तो बेसिक्स पर अपनी मास्टरी करनी है। ये दो पैडल अगर हम लगातार चलाते जाते हैं तो ये बिजनेस हमारा बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, हमारे ग्रुप के अंदर लोग आने शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद दूसरी चीज आती है कि लोगों को टिकाना। लोग टिकेंगे कैसे? जब वो सक्सेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, जिसके बारे में आगे सचिन बात करेंगे। तो हमने अपने इस बिजनेस को बिल्ड करते करते मैंने एक्सपीरियंस लिए, वो यही लिए कि पहली चीज है नॉलेज ले लेना, दूसरी चीज है इम्प्लीमेंट नॉलेजेस। अप्लाइड नॉलेज इज पावर। अगर हम सिर्फ नॉलेज लेकर बैठ गए, हमें बहुत अच्छा प्लान दिखाना आता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज है, लेकिन हम उसे अप्लाई कहीं नहीं करते, तो अप्लाइड नॉलेज इज पावर। बिजनेस किस चीज से बिल्ड होगा? जब हम उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, राइट। हमारी प्रोडक्टिविटी क्या निकल कर आ रही है, हम अपने आप को चेक करें, हमने पूरा महीना क्या क्या काम किया और हमने उससे क्या आउटपुट निकाला, राइट। ये चीज है जो हमें ये बताएगी, हम अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि जो चीजें मैंने अपने आप को टारगेट की तरह दी, चैलेंज की तरह दी कि मुझे 100 पीवी करना है, मुझे 20 से 25 प्लान हर महीने करने हैं, क्या मैं वो कर पाई या कर पाया? ये बिजनेस इक्वल है, ऐसा नहीं कि इस बिजनेस को सब लोग बराबर बिल्ड कर लेते हैं। जेंट्स है, लेडी है, गर्ल है, बॉय है, फैमिली के साथ मिलकर कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, मदर फादर के बच्चों के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम फैमिली के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो सबकी अपनी अपनी हैबिट्स है, उनको लेते हुए साथ में हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि प्लान दिखाना है, 20 से 25 प्लान करने हैं, 100 पीवी अपने आप को टारगेट देना है। अगर मिनिमम 100 पीवी भी और 20 से 25 प्लान हम पर मंथ करते जाते हैं तो 1 से 2 साल में फाउंडर प्लैटिनमशिप पक्की है। लेकिन हमें क्या चैलेंज देना है अपने आप को कि हमें नॉलेज बहुत आ गई लेकिन अप्लाई करना, रेगुलर हम अप्लाई नहीं कर रहे उसको। लोग, हम कहाँ रुकते हैं? हम रुकते हैं जब हम कंसिस्टेंट नहीं होते अपने कामों में। 1 महीना किया, 2 महीना किया, 4 महीना भूल गए, राइट। तो उस चीज को जब हम 1 से 2 साल लगातार करते जाते हैं तो ये रिवॉर्ड्स हमारे लिए पक्के हो जाते हैं और उसके बाद फॉरेन ट्रिप्स आपकी वेट कर रहे होते हैं। तो ये सिंपल चीजें हैं जिसको करते करते ही बिजनेस बिल्ड हो जाता है। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमें इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगा, सिर्फ एक ही चीज लगी कि हम कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली इन वर्क एथिक्स को करते जाए। 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर छूट गया। हम लोगों को पता होता है कि हमें एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए, 15 मिनट रोज, आधा घंटा रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ फ्रूट्स रोज खाने चाहिए, मालूम है, लेकिन कितने लोग करते हैं? वही चैलेंज अब हमें अपने आप को देना है कि जानते बहुत कुछ है लेकिन अब हम उसे अप्लाई करना शुरू करें। तो जब हम अप्लाई करना शुरू कर देंगे और लगातार करते जाएंगे तो डेफिनेटली ये रिवॉर्ड्स हमें मिलने वाले हैं, राइट। और इसके साथ साथ एट लास्ट में यही बोलूंगी कि बहुत सारे ट्रिप्स, बहुत सारी बढ़िया लाइफ, बहुत सारी बड़ी अच्छी इनकम, बहुत अच्छी गाड़ियां, बहुत बड़े बड़े घर आप सबकी वेट कर रहे हैं। और हम सब लोग मिलकर बहुत बढ़िया बढ़िया लाइफस्टाइल आगे और बहुत अच्छे ट्रिप्स एंजॉय करने वाले हैं। विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे अपने अपलाइन के टाइम की रिस्पेक्ट करिए। आपके पास इतने ग्रेट अपलाइन है, सभी लोग हैं यहाँ पर, विनोद भैया, संगीता है और नरेश भैया है, बहुत सारे लोग हैं ना। मैं सबका राम राकेश जी और प्रियंका जी, राइट। तो वंडरफुल टीम आपके पास है। अगर आप अपने अपलाइन की टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली इस बिजनेस को बहुत बड़ा बना देना है। विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट एंड वंडरफुल। थैंक यू सो वंस अगेन। तो बढ़िया, अलका ने तो नटशेल में सारी बातें बता डाली हैं।
और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें से एक एक बात को फिर एक्सप्लेन करूँ आपको। बढ़िया। तो आप लोगों ने नोट तो किया होगा, पॉइंट्स तो बनाए होंगे, राइट? और अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो ये मानिएगा कि 90% आप अपने टाइम को वेस्ट कर देने वाले हैं। ये पहली बात जब हम बिजनेस में आए, सिस्टम में आए और एक किताब उठाई थी, एंड बहुत छोटी सी, बहुत पतली सी बुक थी, 90 पेजेस की छोटी सी बुक, जिसके एक एक पेज पे ज्यादा से ज्यादा 10-12 सेंटेंस हुआ करते थे। आई थिंक इट वाज स्किल विद पीपल, राइट? तो उसमें ये बात लिखी हुई थी कि अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तो आप 10% रिटेन करने वाले हैं। आई मीन केवल सुन रहे हैं अगर तो, पर आप सुनने के साथ साथ किसी चीज को देख रहे हैं तो 20% रिटेन करेंगे। पर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और लिख रहे हैं उसको, तो आप 30 to 40% उस बात को रिटेन करने वाले हैं। ठीक है ना? लेकिन देखते हैं, नोट करते हैं और किसी को बता भी देते हैं, तो 70 to 80% आप उसका हिस्सा सस्टेन रिटेन करने वाले हैं। ठीक है? अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि किसी भी मीटिंग या सेमिनार की कितनी वैल्यू आप अपने लिए निकालने वाले हैं। करेक्ट? सो इट इज जस्ट अपॉन यू। हम भी ये मानते हैं कि शुरू में हर चीज हम जानते तो नहीं थे, पर जो जो भी सीख कर आते थे और ऐसा लगता था कि अपने साथ और भी जो टीम के लोग हैं उन्हें जाना चाहिए था, तो उन्हें आके बताते थे, वो नोट्स बना बना के लाते थे, चुटकुले तक नोट करके लाते थे कि कहाँ कौन सा चुटकुला काम करने वाला है। ठीक है ना? किस बात का आंसर किस चुटकुले से दिया जा सकता है, किस स्टोरी से बताया जा सकता है, वो नोट करके लाते थे। और कुछ टाइम बाद सबके प्लान में लगभग वही चुटकुले और वही स्टोरी रिपीट हो रहे थे। बट वो हो रहा था क्योंकि हम उसको रिटेन कर पा रहे थे, क्योंकि हम लिख रहे थे, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज होती थी कि कल किसी को बताना है तो हमें याद होना चाहिए, और नोट्स पढ़ पढ़ के फिर बताते थे किसी को, तो वो चीजें दिमाग में आती चली। शुरू शुरू में जब मैं किसी मीटिंग सेमिनार में जाता था और मैं देखता था कि अरे स्पीकर इतना इंटेलिजेंट, हम इतने इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं, और हम उतना नहीं होंगे, ये तो एक एक बात के ऊपर इनके पास कोई बात है बताने के लिए, तो हम ऐसा नहीं होंगे तो हम बिजनेस कैसे करेंगे। पर धीरे धीरे सारी गुत्थियां खुलती चली गई, क्योंकि वो बातें हम नोट करने लगे। पता चला कि पीछे जो हमने बाद में कैसेट्स होती थी, ऑडियो कैसेट, वो सुनते थे, तो पता चल रहा था कि वो बातें पहले से कही जा रही हैं, और ये जो नए स्पीकर थे ना, ये उसी को रिपीट कर रहे थे। और जब बुक्स पढ़नी शुरू की, जो रिकमेंडेड बुक्स थी, जैसे जीत आपकी एक बुक हम लेकर आए, और उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा लो सारी स्टोरी तो इस किताब में से बता रहे थे। तो हमें उस इंटेलिजेंस का सूत्र पता चल गया था। सो इट इज सिंपल बिजनेस एक्चुअली। अभी जैसे अलका बोल रही थी ना कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, ये सिंपल बिजनेस है। और इस बिजनेस को बिल्ड करने में दिक्कत सिर्फ तभी होती है जब इसमें हम कोई रॉकेट साइंस लगाने लगते हैं। तो मेरी गुजारिश है, रॉकेट साइंसेस लगाना छोड़कर जो इसकी सिंप्लिसिटी है, अगर आप उसको मेंटेन कर लेंगे तो ये बिजनेस बहुत बड़ा होता चला जाएगा। और उस सिंप्लिसिटी में क्या क्या कंटेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, बस वो समझने की जरूरत होती है। शुरू में हम लोग हिट एंड ट्रायल कर रहे थे। मैं थोड़ा बैकग्राउंड लूंगा। जब बिजनेस में मैं आया तो मुझे लगने लगा था कि हाँ, ये बिजनेस पैसा तो बहुत दे सकता है, और मेरे को पैसे की नीड लग रही थी, और एक ऐसे पैसे की कि पैरेलल इनकम हो, राइट? ये कुछ ऐसा था कि जब 8-10 हजार रुपए की इनकम कमा रहे थे हम, शुरुआत थी हमारी जॉब की, और आज से 22 साल पहले, 23 साल पहले अगर मैं बात करूं तो 8-10 हजार रुपए एक अच्छी इनकम कहलाती थी। इट वॉज गुड इनकम टू स्टार्ट कैरियर शुरू करने के लिए, ठीक। और 4-5 साल हो गए थे तब ये इनकम तक पहुंच रहे थे हम। तो लेना 25,000 रुपए महीने से ऊपर होना चाहिए। अगर मैं आज के सिनेरियो में बात करूं तो अगर आपकी 80,000 या लाख रुपए महीने की इनकम है, तो आप कैलकुलेट कर पाते होंगे कि 2-2.5 लाख रुपया आए तो जिंदगी जीने लायक बन जाएगी, बढ़िया वाली। तो ऐसा ही कुछ हम कैलकुलेट कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो मैं पूरा दिन बिजी रहता था, मेरे को एक फंडामेंटल पता था कि और काम कर, और काम कर, ठीक है ना। मुझे जॉब में रहते हुए सोने से चिढ़ थी, मैं सोना नहीं चाहता था, ठीक है ना। और कमाल की बात है, क्योंकि मैं सोना नहीं चाहता था तो रात भर में जग के सोच रहा होता था, कुछ कर रहा होता था, और इस वजह से सुबह सुबह नींद आती थी बहुत अच्छी। और उस वक्त मैं उठकर जॉब पे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि नींद बहुत अच्छी आ रही होती थी। तो मेरे को एक ही कष्ट होता था कि ये सुबह का दौड़ भाग कब खत्म होगी। मेहनत मैं करना चाह रहा हूँ, काम मैं करना चाह रहा हूँ, और काम मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि सारी जिंदगी काम ना करते रहना पड़े, वो माइंडसेट होता था। तो कमाल की चीजें होती हैं, नियति आपके दिमाग में वो चीजें अपने आप डाल रही होती है, दिल में डाल रही होती है, या वो रास्ता आप तक पहुंचा देती है जो आपके लिए ठीक होता है। तो यहाँ बैठा हर शख्स एक चीज तो मान ले
कि अगर वो इस बिजनेस में को देख चुका है या बिजनेस में आ चुका है, राइट, तो नियति तो ये चाहती है कि आप उसके रिवार्ड्स को एंजॉय करो, ठीक है ना। क्योंकि जब प्लान, मैंने बिजनेस प्लान जब देखा था तो मेरे दिमाग में 1000 क्वेश्चन आ रहे थे। सबसे पहली चीज मुझे लग रहा था कि ये तो लोगों से बात करने का बिजनेस है, और मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था, मुझे लोगों से बात करने का फोबिया था। मैं बात नहीं करना चाहता था लोगों से, और इसीलिए मैंने कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक चुना था, क्योंकि वो एक ऐसा फील्ड था जिसमें मैं 24 घंटे बिजी रहूं तो मेरे को मजा आता था, और मुझे मशीनों से बात करनी थी, मुझे लोगों से बात नहीं करनी थी। ठीक है ना। बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स थे, बस उतने ही काफी थे मेरे लिए, उतने ही लोगों से बात करना काफी था। जो दुनिया जहान की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती थी वो उन्हीं दोस्तों की हंसी मजाक से मिल जाती थी, और अगर मैं अपने 5-7 दोस्तों के बीच में खड़ा हूं तो मैं सबसे चुप व्यक्ति होता था, ठीक है ना, मुझे बोलना नहीं आता था। तो मेरा तो प्रॉब्लम ही ये था कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता था, पहला चैलेंज। ठीक, बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे इतने साल से कि कुछ करें, कोई बिजनेस कर सकें, और बैंक बैलेंस था -40,000। जब मैं 10,000 रुपए महीना कमा रहा था तो -40,000 का बैंक बैलेंस हुआ करता था, राइट, और वो धीरे धीरे माइनस में बढ़ रहा था। ऐसा नहीं था कि कोई अय्याशियां कर रहे थे या पैसे को उल्टा सीधा, वो खर्च होता था। ठीक, मेरे पास एक बाइक होती थी, और वो कमाल की चीज थी, वो बाइक जो थी ना, उसकी उसको शौक था इस बात का कि मेरी पॉकेट में, मेरे पर्स में पैसा नहीं रहना चाहिए। जिस दिन भी मैं थोड़ा पैसा बचा लूं तो उस दिन उसका इंजन सीज होता था, या वो टूटती थी, वो गिरती थी, कुछ होता था। तो शायद ऊपर वाले की प्लान। तो आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मानिएगा कि ऊपर वाला कुछ ज्यादा बड़ा चाहता है आपसे, राइट। और नहीं हो रहा है तो आपके रास्ते तो वैसे ही साफ है, आपके थ्रू दूसरों का भला चाह रहा है वो, राइट। सो एनीवे, तो ये कुछ चीजें थी। पैसा हाथ में था नहीं, बिजनेस को शुरू करने का उस टाइम 4400 रुपया हाथ में नहीं था मेरे, और मुझे बड़ी शर्म आई थी ये सोचते हुए जब मैं प्लान देख के आ रहा था कि इस बिजनेस को शुरू करने की कॉस्ट सिर्फ 4400 रुपए है। आज की डेट में मैं 44,000 रुपए कहूंगा अगर आज के सिनेरियो में बात करोगे आप। और मैं ये सोच रहा था कि 4-5 साल जॉब करने के बाद मैं 4400 रुपए इकट्ठे करने की स्थिति में नहीं हूं तुरंत में, और मुझे सोचना पड़ा था कि ये पैसा कहां से आएगा, राइट। तो मुझे लगा मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरे पास दोस्त नहीं है ज्यादा, जो लिमिटेड फ्रेंड्स हैं अगर उनमें से किसी को समझ नहीं आई बात तो क्या होगा। दूसरी चीज पैसे नहीं है, तीसरी चीज मुझे लगा टाइम भी तो नहीं है, जॉब में इतना बिजी है कि टाइम भी नहीं है। और घर जाते जाते मुझे हंसी आ रही थी अपने ऊपर, तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास दोस्त नहीं है, तेरे पास जिंदगी में अभी तक है क्या। फिर मुझे ध्यान आया कि इस बिजनेस के रिवार्ड्स में वो क्या बोल रहे थे, तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम्हारे पास लोग होंगे, दोस्त होंगे। तो मुझे लगा कि हर वो चीज जो नहीं है उसका समाधान सबसे आसान तो यही है, क्योंकि ये सारी चीजें पाने के लिए इससे कम इन्वेस्टमेंट, पैसे का, टाइम का, बिना रिस्क लिए, ठीक है ना, कोई है नहीं। बस एक चीज रह गई थी, लोग कहां से आएंगे, वो समझ नहीं आ रहा था। तो शुरू के हिट एंड ट्रायल्स करने शुरू कर दिए, दोस्तों से बात कर डाली अपने तरीके से, क्योंकि एक्साइटेड थे पैसा आएगा। तो जो 5-7 दोस्त थे उन्हें बता डाला, और वो भी थोड़ा हंस के बोल दिए कि पहले तू करके दिखा दे, चलेगा नहीं है। ठीक, तो शुरू में कौन जानता था एमवे बिजनेस, प्रोडक्ट्स रेंज, इवन प्रोडक्ट भी नहीं लॉन्च हुए थे उस वक्त, पता, हमने बिजनेस बता डाला, राइट। तो वो तो 6-7 लोगों के दोस्तों का जो सर्कल था वो तो पहले एक स्ट्रेच में ऑलमोस्ट आउट हो गया था। ठीक, तो फिर क्या करें, तो फिर भी एक हिम्मत की थी कि कुछ करके देखेंगे। हाँ, 1-2 फ्रेंड्स जो हैं जो अपने कॉलोनी में साथ खेलते थे उनमें से स्टार्ट कर गए थे, और राम राकेश जी के यहाँ हम जॉब करते थे, राम सुरेश भाई साहब, राम राकेश जी का इंस्टीट्यूट होता था, और मैं और अलका वहीं जॉब कर रहे होते थे। तो मेरे को एक चीज समझ आ रही थी कि तेरे को टाइम चाहिए होगा और पैसा चाहिए होगा, और ये दोनों चीजें बॉस के कंट्रोल में है। तो अगर तू कुछ एक्स्ट्रा में 2-3 घंटे भी करना चाहेगा तो ये तो पता है उन्हें चलेगा ही चलेगा, तो क्यों ना प्लान पहले उन्हें ही दिखा दो, शायद इसका इंतजाम ही हो जाए। तो कई बार आप समस्या में सही समाधान ढूंढ रहे होते हो, तो हमने वही करके देखा। बट आप ये करने से पहले सोच लीजिएगा कि आपके बॉस से आपकी कितनी दोस्ती है, मतलब कितना आपका कैसा रिलेशन है। सो एनीवे, मैंने तो बता डाला, और राकेश जी ने भी फिर ये बोला था कि सचिन ऐसी बहुत स्कीमें आती जाती रहती,
तो थैंक गॉड कि थोड़ा बहुत जानकारी ले रहे थे, तो ये समझ में आ रहा था कि ये स्कीम नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, और उस टाइम कैश फ्लो स्कीमें चला बहुत करती थी। तो मुझे ये लगता था, हाँ, मैं कैश फ्लो स्कीमों की तरफ देखता था, तो मुझे लगता था कि ये कैश लेकर एक दूसरे को बांटे जा रहे हैं, इसकी जगह वो प्रोडक्ट्स लेकर दे एक दूसरे को, कोई वैल्यू दे तो बिजनेस कहलाएगा वो। कमाल की बात ये मेरे दिमाग में चलता था उन स्कीमों को देखकर, और ये बिजनेस सामने आया तो मुझे लगा इसमें प्रोडक्ट्स हैं और मल्टीप्लिकेशन की पावर है, ठीक। तो ऊपर वाला रास्ते बना रहा था, तो बताया राकेश जी को उन्होंने, मैंने उनको बताया कि भाई इस तरह से प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ नहीं होगा तो जो पैसे दे रहे हैं बदले में प्रोडक्ट तो आ रहा है, प्रोडक्ट तो काम का होगा। और ये नहीं पता था कि उसको वापस करने की भी गारंटी है। प्रोडक्ट क्या आएगा ये भी नहीं पता था, बट आएगा ये पता था। कंज्यूमर गुड्स होंगे ये भी पता था, घर में साफ सफाई रोज की जरूरत। तो मैंने उनको बोला कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी बोल रहे हैं और कुछ तो वैल्यू मिलने वाली है, ठीक। और देखते हैं, एक बार 4-6 हजार रुपए खर्च करके ये पता चल जाएगा कि बिजनेस मतलब हमारे लिए है या नहीं, प्रोडक्ट्स है या नहीं। एक बार वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है एंजॉय करके देखेंगे कैसी होती है, किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सचिन अभी पैसे नहीं, हमें बिजनेसमैन के पास रेडी मनी होता नहीं है कभी। अब मैं ये सोच रहा था जाते जाते कि इंस्टीट्यूट, इतने सारे कंप्यूटर्स, लाखों रुपए के कंप्यूटर मशीन्स, इवन एक लेजर प्रिंटर था जो उस टाइम 1.5 लाख रुपए का खरीदा गया था। तो मैं ये सोचा था कि ये सब होने के बाद अगर बिजनेसमैन ये बोल रहा है मेरे पास अभी रेडी मनी नहीं है, तो या तो वो चाह नहीं रहे या कुछ पंगा है। तो मुझे पहली बार ये समझ में आया था कि बिजनेसमैन कितना भी देखे उसको पैसा हमेशा चाहिए ही होता है, कमी पड़ रहा होता है उसको। हालांकि मैं देखता था कि बहुत बहुत पैसे आ भी रहे होते थे, बट सर्कुलेशन, तो वो थोड़ा समझने की भी बात हो सकती थी। तो उन्होंने थोड़ा सा एनालाइज किया चीज, तो मैंने उनको बोला ठीक है आप अपना अरेंज कर लो और मेरा भी एडवांस अरेंज कर लेना, आपको रास्ते निकालने होते हैं, ठीक है ना। सो कुछ एडवांस उनसे लिया, फिर मैंने अलका को बोला तुम्हारे पास कितने पैसे पड़े हैं, तो इनके अकाउंट में 2-3 हजार रुपए पड़े हुए थे। इनका कमाल की बात है ये इसके अकाउंट में 2-3 हजार रुपए पड़े हुए। सो एनीवे मैंने उसको बोला निकाल दो, और समझाया कि ये बिजनेस है, इस तरह से है और इस तरह से हमें फायदा मिलेगा। एंड तो इनकी पार्टनरशिप तो हो ही गई थी पहले ही। तो राकेश जी से पैसे लिए, और अच्छी बात पता है क्या थी, जब पहली बार बिजनेस ज्वाइन करने गए थे तो एक साथ फॉर्म्स मिल गए थे, राकेश जी को भी मुझे भी, और हम जितने भी लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो फर्स्ट डे लॉन्चिंग थी, तो वो ज्वाइनिंग फॉर्म तो पहले ही हमारे हाथ में आए। तो उस वक्त खड़े होकर ये डिसाइड हो रहा था कौन अपलाइन कौन डाउनलाइन। तो मेरे बॉस जो मेरे लिए पैसा अरेंज कर रहे हैं, तो ही कुड हैव सेड कि भाई मैं अपलाइन में आऊंगा तुम डाउनलाइन में आओ, कह सकते थे ना। बट उन्होंने कहा बिजनेस तो तुमने बताया तो तुम पहले भरो फिर मैं भरूंगा, राइट। तो जिसके अंदर गट्स है ना, एथिक्स हैं, वो पहले ही पता चलने लगते हैं। कहते हैं ना भूत के पांव पहलने में दिख जाते हैं, तो वो आपको पहले से दिखने लगेगा कि किस में क्या गट्स है। हमें पहचानना तो नहीं आता था, बट ये चीज एक ऐसी थी जो हम आज सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि यही वो चीज है, वो ग्रेविटी है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बनता है, राइट। सो एनीवे इस तरह से बिजनेस शुरू हो गया था। एंड सोशल सर्कल, फाइनेंशियल सर्कल, ऑफ कोर्स उनका ज्यादा बड़ा होता था, राइट। तो भी उन्होंने वो डिसीजन लिया। तो एथिक्स मैटर करेंगे हमेशा। तो वो एक शुरुआत थी, और शुरुआत होने के बाद मैं हिट एंड ट्रायल्स करता रहा, फ्रेंड्स से बात कर डाली, जो जानने वाले लोग थे, एक दो रिलेटिव्स को फोन मिलाया। तो पहला फोन 1998 मेरे कजन, उनको मैं कॉल कर रहा हूँ, यह बिजनेस है जो मैं जॉब के साथ शुरू किया है, और बोले एमबीए की बात तो नहीं कर रहा तू, 1998। तो आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि आप 22-23 साल बाद बात कर रहे हो। मैं 98 में पहला कॉल कर रहा था अपने रिलेटिव को जिससे मैं कभी बात नहीं करता था। ऐसा डो कि आपको पता है, बोले हाँ मेरे मतलब का नहीं है, तू करके देख ले। तो ठीक है, मना किया तो ओके, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मेरे मतलब का नहीं है तू करके देख ले का मतलब क्या है। आप समझ पा रहे हो कि मतलब तू उस स्टैंडर्ड का है जिस मेरे स्टैंडर्ड की चीज नहीं है, ये तेरे स्टैंडर्ड की चीज है। तो थोड़ा स्ट्राइक तो कर गई थी दिमाग में बात कि कुछ भी हो स्टैंडर्ड्स तो बढ़ाने हैं, इसका मतलब अपनी वैल्यू नहीं है अभी। फ्रेंड्स को बताया तो मुझे एक चीज थोड़े दिन में समझ आ गई थी कि ये प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि इनको समझ नहीं आ रहा है,
ये प्रॉब्लम इस बात की है कि मेरी अभी वैल्यू ही नहीं है, राइट? वो वैल्यू कैसे क्रिएट हो? तो हिट एंड ट्रायल्स करते करते जब अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, जो स्टार्ट किया उन्होंने भी कुछ नहीं किया, राकेश जी ने शुरुआत की तो वो अपना कंप्यूटर असेंबलिंग और वो सारे काम में बहुत बिजी थे, मैं भी बिजी था, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ में आने लगी, ये लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो किसी मीटिंग, कहीं कहीं मीटिंग करते हैं और किसी मीटिंग में जा रहे होते हैं, तो किसी एनवायरनमेंट में खुद को प्लग कर रहे हैं। तो मैंने भी धीरे धीरे प्लग करना शुरू किया। जो भी लोकल में मीटिंग हो रही होती थी, कोई घर में मीटिंग, होम मीटिंग हो रही है, कोई पेस मीटिंग हो रही है, तो उसमें सिस्टम में प्लग करना शुरू कर दिया। और वहां से मुझे ये पता चला कि इस बिजनेस को बिल्ड करने का एक तरीका होता है। ये जो हम बात कर लेते हैं अपने तरीके से, ये गलत तरीके है, ठीक है ना। क्योंकि एक चीज यहाँ मैं आपको माइंडसेट की बात साथ साथ बता रहा हूँ, सिर्फ स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। जस्ट अंडरस्टैंड द माइंडसेट जो 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 बदलता चला गया, ठीक। तो उस वक्त जब हिट एंड ट्रायल करके फ्रेंड्स मना कर रहे थे, तो पहला माइंडसेट क्या होता है? यही नहीं कर रहे तो मैं कैसे करूंगा, राइट? बट हम उस मिट्टी के नहीं थे, क्योंकि जब मैं कंप्यूटर फील्ड में आया था तो मुझे हर दोस्त ने ये बोला था कि बहुत मुश्किल काम है। जो पहले कंप्यूटर कोर्सेज कर चुके थे मुझसे, वो क्या बता रहे थे कि सारा पैसा वेस्ट हो गया, कोर्स भी किया साल डेढ़ साल, समझ कुछ नहीं आया। आईटी उस टाइम इसी तरह का फील्ड था, क्योंकि वो एंटर कर रहा था, तेजी से बढ़ना शुरू हुआ था। तो मुझे लगा इनको शुरू नहीं आया तो मैं इनकी बात मान के क्यों छोड़ दूं। मैं भी करके देखूंगा। और इन्हें सॉफ्टवेयर समझ नहीं आया, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में करके देख लेता हूँ, हार्डवेयर में, ठीक। तो हमारी तो पहली जॉब ही कंप्यूटर्स की थी और उसी से आगे के रास्ते बन रहे थे। वो फ्रेंड्स तो कुछ नहीं कर रहे थे, बट धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये चढ़ता हुआ ट्रेंड है, आज नहीं तो कल हर किसी के हाथ में कंप्यूटर होगा ही, उसके बिना काम चलेगा नहीं। हर वो दोस्त जो उस वक्त ये समझाता था कि कंप्यूटर फील्ड नहीं, बाद में उनमें से हर किसी ने कहीं ना कहीं कंप्यूटर या आईटी की का सहारा लेते हुए पैसा कमाया है, राइट? तो वैसे ही इस बिजनेस के साथ शुरू में सब कह रहे थे, बट मुझे कॉमन सेंस की बात ही ये समझ आ रहा था कि एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, मतलब कुछ है जो जो फायदे का सौदा है। और अगर फायदे का सौदा है तो कुछ तो लोगों को समझ में आएगा ही आएगा, और धीरे धीरे बढ़ेगा भी। सो दिस इज द राइट टाइम, हिट एंड ट्राई, कुछ ना कुछ सीख के करो, कोशिश करो। तो छोड़ने की हिम्मत भी नहीं हुई। शुरू में 3 महीने तक लगा था मुझे, और वो इसलिए लगता था कि क्योंकि माइनस बैंक बैलेंसेस होते थे, और जब पैसे का प्रेशर बन जाता था तो मुझे लगता था कि ये किट है जो वापस की जा सकती है, राइट? इसको फिर दोबारा शुरू कर लियो, अभी वापस कर दे। फिर मुझे क्या लगता था, अभी वापस करूंगा, पैसा तो अगले महीने आएगा, मुझे चाहिए अभी, तो इसको वापस करने का फायदा नहीं है। ऐसा करते करते वो प्रोडक्ट, किट के पहले वाले प्रोडक्ट खत्म हो गए, खर्च हो गए थे, तो वापस करने का सवाल वैसे ही नहीं रह गया था कोई। बट उतना टाइम में कुछ चीजें समझ में आने लगी थी और हमने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए, राइट? इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब ज्यादा बात समझ नहीं आ रही तो कदम आगे बढ़ाओ, तो थोड़ा और बेहतर समझ आएगी। और जहां लोग आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, हुए हैं, वहां कदम आगे बढ़ाने में नुकसान नहीं है, प्रूवन है वो। लोग छोटी छोटी इंफॉर्मेशन सुनते हैं और एकदम अरे ये तो बेकार है, अरे अरे ऐसी इंफॉर्मेशन हर रोज आती जाती है हर चीज को लेकर, और खास तौर से उस हर चीज को लेकर जो चीज राइज कर रही होती है, जिसकी कोई वैल्यू बन रही होती है, उसको लेकर तो उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन हर रोज आया ही करती है। एंड वो इंफॉर्मेशन डिसीजन बनाने का सही मापदंड नहीं होती है, राइट? उस टाइम बैंक्स में ना स्ट्राइक हुआ करती थी इस बात को लेकर कि अगर कंप्यूटराइजेशन हो गया ना तो कितने सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, क्योंकि एक कंप्यूटर 10-10 लोगों का काम करेगा। ये होता है एक आम आदमी का लॉजिक, जिसको लेकर वो स्ट्राइक किया करता है, शोर मचाया करता है। एंड एवरीबडी नो दैट कि बिकॉज ऑफ दैट कंप्यूटराइजेशन जो रेलवे में हुआ, वो स्ट्राइक्स कर रहे थे, जो बैंकिंग में हुआ वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, उसकी वजह से वो कई कई गुना बड़े हो गए, क्योंकि एक कंप्यूटर ने 10 लोगों का काम तो किया, बट उनकी कैपेसिटी और कई गुना, 100 गुना ज्यादा बड़ी होती चली गई और ज्यादा लोगों को मौका मिलता चला गया, राइट? तो वो वाला बड़ा विजन नहीं देख रहे होते लोग, वो सिर्फ अपनी जानकारी जो आज की है उसके हिसाब से डिसीजन ले रहे होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग इस तरह से नहीं होती है। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो रहे हैं उनकी संगत में आएंगे ना, तो आपका वो सोचने का तरीका बदलता चला जाता है, और वही होता चला गया। एंड दैट्स हाउ एक डिसीजन बना था, राइट?
सो मैं माइंडसेट की बात कर रहा था। माइंडसेट बदलते चले गए जैसे जैसे हम सिस्टम में आते गए, सक्सेसफुल लोगों के टच में आते चले गए, और वही चीज यहाँ बैठे हर शख्स और हर आने वाले नए शख्स के लिए काम करने वाली है, क्योंकि पिछले 22 साल 23 साल से उसी चीज ने लगातार काम किया। ठीक, आप एनालाइज करो कि जब बिजनेस में आए थे तो क्या माइंडसेट था, क्या सोच रहे थे, बट जैसे जैसे आप उस सक्सेस के माहौल में आते चले गए, आप लोगों के थॉट प्रोसेस को लेते चले गए, वैसे वैसे सफलता बड़ी होती चली। राइट, थोड़ा बेसिक्स की बात करते हैं, कैसे बिजनेस बड़ा होता गया। तो शुरू में हिट ट्रायल्स में काम नहीं चला, मीटिंग्स में जाने लगे। शुरू में कुछ लोगों को फिर स्पॉन्सर किया क्योंकि जोश चढ़ने लगा था, मीटिंग्स में जा रहे तो लग रहा था काम तो कर रही है चीज, तो थोड़ा ज्यादा जोश में बात करनी शुरू की, ज्यादा कन्विक्शन से, तो कुछ लोग और स्पॉन्सर हो गए। राइट, असली बिजनेस तो शुरू तब हुआ जब हमारा पहला सर्कल जा चुका था। और मैं आज भी देखता हूँ कोई नया व्यक्ति का जो पहला क्लोज सर्कल है ना, उसमें जब वो हिट एंड ट्रायल्स कर चुका होता है और सारे क्वेश्चंस ले चुका होता है, अगर उसमें दम है आगे चलने का, तो उसका असली बिजनेस उसके बाद शुरू होता है। राइट, उसमें से कुछ फेथ करने वाले लोग साथ आ जाते हैं, लेकिन वो काम बाद में करते हैं। लेकिन आपका फर्स्ट वो सर्कल है, वो आपको राइट, तो चलते चले जाना इंपॉर्टेंट है। एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बिजनेस आप पर डिपेंड कर रहा है, और ये एक बिजनेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बिजनेस है। कोई स्कीम चेन ऐसा कुछ सोच के कि साइड से, राइट, बहुत सारे लोग इसी तरह से आते हैं, साइड से कुछ कर लिया। आप अपने शब्दों को माइंड कीजिए और ये देखिए कि अभी आप बिजनेस को वैल्यू क्या दे रहे हैं। एक बहुत प्यारी बात मैं लीडर्स से सुनता हूं जनरली, कि अगर आप बिजनेस में आए हैं और आप अपने क्लोज लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको बिजनेस पे भरोसा ही नहीं हुआ है। आपको अंदर से ये डर है कि आपने कुछ गड़बड़ चीज शुरू तो नहीं कर ली है। तो अपना थोड़ा सा नॉलेज लेवल और बिलीफ लेवल बढ़ाइए। राइट, बेसिक चीज, जब हमें अपनी फर्स्ट बुक मिली जिसमें बेसिक्स लिखे हुए थे, उसमें अचीवमेंट प्रोसेस लिखा हुआ है। राइट, यहाँ बैठे तो हर लीडर जानते हैं, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये दिखाई दिया कि किसी जगह ये लिखा है कि सफलता पाने के चरण क्या है। ठीक है ना, तो लाइफ में बैक ट्रैक में देखा, जिस जिस चीज में भी सक्सेस आई थी, उसमें एक्चुअली बाई चांस वही स्टेप्स फॉलो हो गए थे, और जिसमें नहीं आई थी वहां वो स्टेप मिस हो गए थे। राइट, तो आपको अगर पहले से पता है कि ये स्टेप फॉलो होने हैं, तो आप सक्सेसफुल हो गए ना उस चीज में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रीम। ठीक है ना, पहली चीज क्या है, वो चीज जो आप पाना चाहते हो। तो अगर मैं ड्रीम की बात करूं तो बहुत तरीके से उसको समझाया जा रहा होता है, बट मैं कुछ सिंपल बातें बोलूंगा। जैसे मेरा ड्रीम था 25,000 रुपए महीना। ठीक है ना, उसकी मुझे नीड नजर आने लगी थी। सपने तो थे और भी, गाड़ी हो, कार के लिए मैं पैशनेट होता था। ठीक, क्योंकि मुझे बाइक चलाते हुए हमेशा क्या लगता था, 4 पहिया होना चाहिए, आई मीन छत होनी चाहिए चलते समय, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में। और नॉर्थ इंडिया में अगर आप हो ना, तो आपको तो जरूर आपको महसूस होता होगा हर मोमेंट, क्योंकि मौसम हमेशा एक्सट्रीम में जाता ही है। तो मुझे लगता था फैमिली के साथ मूव करना है, बाइक पे नहीं हो सकता वो काम, कार होनी चाहिए, कोई सी भी कार हो, कैसी भी कार हो। मतलब जॉब में बैठे बैठे मैं लिखता था कार चाहिए 2 साल में। और मेरी कैलकुलेशन उस वक्त, कार एक बड़ी चीज थी, और मेरा कैलकुलेशन क्या क्या था, 2 साल में तू बाइक बदल ले तो बहुत बड़ी बात है। राइट, और मुझे चाहिए थी कार। और कैलकुलेट करता था, मुझे लगता था कि अगर मैं धीरे धीरे कुछ पैसा बचाना शुरू करूं, कुछ करूं, कार के लिए मैं मतलब मैं नौकरी कार के लिए अगर करूं तो 10 साल लगेंगे गाड़ी लेने में। उस टाइम कार इतनी बड़ी चीज थी। राइट, पर मैं लिखता था कार चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता था कि ये होनी चाहिए तेरे पास। फिर बिलीव नहीं होता था, कैसे कितने सारे लोग तो बिना कार के चलते हैं, बाइक पे चलते हैं, पैदल चल रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं, कार है ही कितनी। फिर दिमाग उल्टा करते थे ऐसे, कार है ही कितनी तो ठीक है, लेकिन फिर भी लाखों लोग गाड़ी चला रहे हैं। मुझे लगता था अपना घर होना चाहिए, तो लगता था कितने लोग, कितने सारे लोग तो किराए पे रह रहे हैं, तो तेरे पास ही घर कैसे आ जाएगा, इस तरह की जॉब होते हुए। और ये तो लगता था फिर भी लाखों लोगों के अपने घर होते हैं, वो किराए पे भी दे देते हैं। तो जब उनके पास हो सकते हैं तो तरीका तो मौजूद है कोई ना कोई। तो खोज जारी थी। राइट, तो ये बिजनेस ने कुछ होप दे दी थी, तो ड्रीम्स वर देयर।
बट जो बिल्कुल क्लियर कट पता था वो क्या था, 25,000 रुपए महीना। क्यों? क्योंकि उसके रोज बैठ के कैलकुलेशन करता था मैं। खाना खाते समय रात को 12 बजे खाना खा रहा हूँ और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, नींद तो आती नहीं थी और लगता था कि 25,000 रुपए महीने तक पहुंचूंगा कैसे। इस तरह से जॉब में ऑलरेडी 10 घंटे दे रहा हूँ, 12 घंटे दे रहा हूँ, तो ये टाइम देते देते तो नहीं होगा। फिर लगता था वैल्यू बढ़ाओ, तो साथ में कोई ना कोई कोर्सेज भी चालू थे कि अपनी वैल्यू बढ़ेगी तो किसी दिन पहुंच जाएंगे यहाँ तक। ठीक, बट ये बिजनेस ने बड़ा अच्छे तरीके से समझा दिया था कि 2 से 3 घंटे लगा के भी हो जाएगा काम। तो होप बन गई थी। तो ड्रीम आपके पास है, उसके लिए बात ये नहीं कि ड्रीम कैसा है, उसका पैशन कैसा है आपका। सपने लिखने को यहाँ बोलूं तो लोग बड़े बड़े सपने, मर्सिडीज लिखेंगे, BMW लिख देंगे, घर लिख देंगे। आप लिख सकते हो, पर वो आपका सपना इतना है जो भी है, काम वो अचीव होगा जिसके लिए पैशन है आपका। अगर आप रियली पैशनेट हो मर्सिडीज लेने के लिए तो आप ले लोगे, मैं बोलता हूँ, आप रास्ता निकाल ही लोगे उसके लिए। आप रियली पैशनेट हो एक बढ़िया सा घर बनाने के लिए, कोठी बनाने के लिए, व्हाटएवर, तो आप एक दिन बना लोगे। लेकिन सिर्फ वो ड्रीम है, उसका पैशन नहीं है। और पैशन 2, 4, 10 दिन का नहीं, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट जिद होनी चाहिए आपकी। तो जल्दी रास्ता उस चीज का क्यों समझ आ जाता है जो आपकी नीड बन चुकी होती है। ठीक है ना, लोगों को जॉब में राइज मिल जाते हैं, दिन रात एक करने को तैयार रहते हैं, 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा जॉब में, क्योंकि उससे 10-20 हजार रुपए तक की जो नीड आपकी लग रही है ना आपको, जहां तक आप समझ पा रहे हो, जहां तक दिल और दिमाग दोनों चीज कन्विंस्ड है, उस चीज के लिए आप रास्ता बना ही लेते हो, राइट। और रास्ता होना ही काफी नहीं होता है, उस रास्ते को आप चरित्रार्थ कर देते हो, मतलब आप उस रास्ते पे चल के दिखा देते हो। इसका आ जाना आपकी सफलता का सूचक नहीं है। हजारों लाखों लोग आए हैं इसके टच में, पर ऐसा नहीं कि वो सफल हो जाएंगे। रीजन ये नहीं है कि ये बिजनेस किसी के लिए चलता है, किसी के लिए नहीं चलता। ये बिजनेस हर उसके लिए चलता है जो जो इस रास्ते के जरिए अपने सपने को पूरा करने के लिए पैशनेट है, रियली पैशनेट है। क्योंकि जब तक वो पैशन नहीं होगा ना, आप खुद को बदलने को तैयार नहीं होंगे। यू वॉन्ट बी विलिंग टू चेंज। मैं क्यों बदला? मैं पर्सनैलिटी वाइज रिजिड आदमी हूं, और हर लीडर होता है, ये उसकी क्वालिटी होती है, वो ऐसे ही नहीं बदल जाता, उसको एक सॉलिड रीजन चाहिए होता है। ठीक, और बिजनेस हाथ से छूटता फिसलता नजर आ रहा था हमें शुरू में, लेकिन कुछ चीजें चेंज करनी। मीटिंग जाना शुरू किया, वहां सुन रहे थे, मान नहीं रहे थे। किताब खरीद लो, नहीं खरीदी। ठीक, ड्रेसअप बेटर कर लो, नहीं किया, क्योंकि लग रहा था इससे थोड़ी बिजनेस बन जाएगा। देन बड़ी मीटिंग्स में जाओ, उस टाइम मतलब ज्यादा लोगों से एसोसिएट करो, ज्यादा सफल लोगों से एसोसिएट करो। आज की डेट में एसोसिएट करना मुश्किल काम नहीं है। आज कोई व्यक्ति यहाँ पर स्टार्ट कर चुका है, नया मतलब कोई यंग लोग है ना, उनको शायद ये बात समझ भी ना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि एसोसिएट करना इतना मुश्किल काम था। ठीक, एक तो यूएस से आने वाले लोग ही बहुत कम होते थे, कभी कभी वो मीटिंग सेमिनार होते थे। दूसरा, हम उन मीटिंग सेमिनार में पहुंचते नहीं थे, कौन इतना दूर जाए अटेंड करने। ठीक, गाजियाबाद से दिल्ली बहुत दूर लगता था। बट एनीवे, एक दिन डिसीजन लिया कि तेरे को क्या छोड़ना है, बिजनेस छोड़ना है या सपने छोड़ने हैं, मतलब सपने और बिजनेस छोड़ना है या अपनी जिद छोड़नी है। तो एक दिन जिद छोड़ दी हमने और चले गए मीटिंग के अंदर। फिर एक सेमिनार आया तो पैसे अरेंज किए, और उस टाइम 200-300 रुपए का टिकट बड़ा लगता था वो, बट अरेंज किया, राकेश जी को भी साथ लेकर चले। ठीक, कैसे समझाया होगा आप समझ नहीं पाओगे कि उस एक डायमंड सेमिनार को कैसे अटेंड करना है, क्योंकि वो उसका विजन उस वक्त तक नहीं ले पाए थे, बट उसका फायदा हुआ। पहला ही सेमिनार डॉक्टर कांतिगाला का सेमिनार, नासा के सीनियर साइंटिस्ट और न्यूक्लियर मेडिसिन की हेड, और वो प्रोफाइल, वो ओरा जब देखा। ठीक, आज हम सोचते हैं कि फिक्की ऑडिटोरियम आधा ही तो भरा हुआ था, कोई बहुत बड़ी मीटिंग थोड़ी थी वो, बट उस टाइम हमारे लिए बहुत बड़ी मीटिंग थी। और उस ओरा का फर्क ये हुआ कि राकेश जी को समझ आ गया कि बिजनेस में की स्ट्रेंथ क्या है। आई मीन बिजनेस कैसे काम करता है तो कई बार बता दिया था, वो बात बन नहीं रही थी।
लेकिन बिजनेस की वैल्यू क्या है, उससे मिल क्या सकता है, लोग कैसा लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं, वो जैसे स्ट्राइक किया, उसके अगले दिन से बिजनेस उनका ऐसे जा रहा। आई मीन लोग स्पॉन्सर हो रहे थे उनके साथ। उस पहले ही महीने में मुझे याद है कि सेमिनार देखने के अगले महीने में ही बिजनेस इतना बड़ा हुआ था उनका, 9% का लेवल उन्होंने क्रिएट किया था एंड 25-30 लोगों को स्टार्ट करवा दिया था बिजनेस। उस टाइम तो छोटा छोटा पीवी आता था ना एक एक जने से, तो 25-30 लोगों के थ्रू 4,000 रुपए का चेक बनकर आया था उनका। तो उनका चेक से उनको तो भरोसा मिला, मुझे बहुत भरोसा मिला था कि अच्छा इतना चेक आता है, क्योंकि मेरे पास तब तक 400 रुपए का चेक आया था। ठीक है ना, तो मुझे ये लगा था कि हाँ अगर ये वॉल्यूम इतना जाएगा तो ये पैसा तो आएगा, यू नो। तो जब आप सक्सेस में आगे बढ़ते हो तो फर्क पड़ता है। आई मीन आप उस चीज को पकड़ो पहले जो सफलता दिलवाती है, कैच योर ड्रीम्स, और उसको नरिश करने की जरूरत होती है। ये पौधे की तरह से है, बीज बोया है आपने, अगर उसको आप खाद पानी नहीं डाल रहे हो तो बहुत जल्दी सूख जाने वाला है। उसको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो कोई भी आपका पौधा उखाड़ के ले जाने वाला है। हर चलता फिरता आदमी आप पे हंस के जाएगा और आपका पौधा गया काम से। ठीक है ना, किसी की तो इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। लोग हंसेंगे, आपको बिलीव करने की जरूरत है। तो ड्रीम देन डेट, डेट मतलब गोल, ये तो सबने पढ़ा है। उसको गोल में कन्वर्ट करना, कोई डेट। अभी जो बात हो रही है ना 2023 आ रहा है, 2023 आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि 2023 2022 से कोई बहुत अलग साल है। 2021 भी आया था, 20 19 18 सब आके गए थे, 19 20 थोड़े अलग थे, और जिसने करना था उस टाइम में भी कर डाला उसने, थोड़ा मुश्किल थे। राइट, 2023 आ रहा है। क्वेश्चन 23 और 22 की नहीं है, इस नंबर का कोई खेल नहीं है। बात यह है कि ये एक साल अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि ये साल मेरा साल है, आई मीन आप उसको गोल में कन्वर्ट कर लेते हो, तो ऑफ कोर्स 2023 एक बहुत बड़ा साल है, आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है ना, 22 जा रहा है की बात ही नहीं करता मैं, 23 आ रहा है की बात कर रहा हूं। राइट, जिसकी तैयारी आज से आप करोगे, क्योंकि वो आप उसको एक गोल बना सकते हो कि एक बड़ा चेंज मतलब एटलीस्ट 6 महीने की क्वालिफिकेशन आप किसी एक लेवल की पूरी करें। वो आप नए सिल्वर होते हैं तो उसको प्लेटिनम तक लेकर जाएंगे। ठीक है ना, कम से कम 6 महीना 7 महीना 8 महीना उसको क्वालिफाई कर देंगे वहां तक पहुंच के। राइट, तो नया साल आपके लिए कुछ नया टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है या नहीं जिंदगी का। हमारे लिए वो 99 का साल था, ईयर 99 सबसे पहले। राइट, फिर 2003 वाला साल था। तो साल दर साल कुछ बदलाव होता चला गया, जिसका हम आज तक खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हर नेक्स्ट ईयर को इंपॉर्टेंट बनाते चले गए थे, रुके नहीं। तो आपका ड्रीम एंड डेट, और ये थ्योरी नहीं है, इसको आप महसूस करना शुरू करेंगे तो ये ऐसे ही काम करता है। कौन से ड्रीम का आप पैशन जनरेट कर रहे हो और उस पैशन को कितना नरिश कर रहे हो, सोच रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, आप उसके लिए उसको पूरा करने के लिए जिद पकड़ रहे हो, ये मुझे करना है। ठीक, और उसके साथ साथ एक चीज और भी है, उस सपने से आप अपने बिजनेस, मुझे गाड़ी लेनी है जरूर लेनी है, दिमाग में तो आ रहा है, बट थ्रू दिस बिजनेस दिस इज द राइट व्हीकल। इस बिजनेस के जरिए लेनी है। आप उतना भरोसा कर पा रहे हो इस बात पे, आर यू बिलीविंग ऑन इट, ये बिजनेस से आ सकती है। क्योंकि अगर रास्ते पे भरोसा नहीं हो रहा तो अगेन वो कनेक्शन नहीं बन रहा। बहुत बहुत लोग मिलते हैं जी, मेरे को कार खरीदनी है, मेरे को घर खरीदना है, ठीक है, एमवे बिजनेस से लेना है, राइट, नेक्स्ट 3 मंथ्स में कहां तक जाने की प्लानिंग है। सर मुझे लग रहा है कि 9% हो जाएगा 3 महीने में। सिल्वर, यू आर नॉट बिलीविंग ऑन बिजनेस। गाड़ी लेनी है आपको, आप अपने इतने महीने लग गए हैं और आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो मैं सिल्वर हो सकता हूँ। राइट, नॉट इवन यूर प्लानिंग कि मेरे को सिल्वर जाना है। ये सर पहले सोचा तो कई बार था लेकिन फिर होता नहीं है। अच्छा, आपका नहीं होता, दुनिया में किसी का नहीं होता, जैसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, प्लेटिनम हो रहे हैं, एमरल्ड हो रहे हैं, डायमंड हो रहे हैं, तो होता तो है ना। तो आप फिर दोबारा से डिसाइड करो और ये देखो कि मुझे क्या चेंज करना है।
आर यू विलिंग टू चेंज? आप सपना छोड़ दो या बदलाव कर लो। विलिंग या ये बिजनेस आप तब नहीं बिल्ड कर पाओगे जब आप अपनी विल पावर लूज करोगे, एंड दैट्स इट। जो पाना है उसको पाने की चाहत जिस दिन कमजोर होगी ना, ठीक है ना, तो आप उस टाइम लूज कर जाओगे बिजनेस को, क्योंकि कोई भी दूसरा और आके आपका बिजनेस नहीं चला रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ टीम मौजूद है, सपोर्ट मौजूद है, बट ड्राइवर आप ही हो। अपने सपनों के ड्राइवर तो आप ही हो ना। अपनी फैमिली की लाइफ तो आप ही को डिसाइड करनी है ना। सुनना लगा था, ठीक है ना, मुझे 25,000 रुपए महीने का था, लेकिन बिजनेस में आगे चलते चलते और नए ड्रीम्स और नए कनेक्शंस बनाते चले गए। ये भी होगा, ये भी होगा। गाड़ी होगी तो फ्यूल डालने के पैसे भी होंगे, गाड़ी होगी तो घूमने का टाइम भी चाहिए। और वो कनेक्शन खटाखट एक ब्रिज तैयार करते चले गए कि ये इसलिए चाहिए, ये बिजनेस इसलिए मुझे इस बिजनेस से ही चाहिए ये चीज, क्योंकि किसी और से जॉब से लूंगा ना कार, तो मेरे पास घूमने का टाइम तो नहीं होगा। फ्यूल डालते हुए सोचता हूँ मैं, कभी कभी निकलेगी वो किसी शादी वादी में जाने के लिए, ठीक। लेकिन अगर वो कार हो और उसके मीटर घूमे, मेरे पहिए घूमे, उस पर मैं एंजॉय करूं, विद फैमिली घूमूं, टाइम एंजॉय कर सकूं, जा सकूं, वो तो इसी बिजनेस से हो सकता है ना। सो वी स्टार्टेड मेकिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस। क्यों? ये चीज इसी से चाहिए, और ये हमारे लिए और वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट होता चला गया। तो जितना आप वैल्यू किसी चीज को करोगे, उतनी सफलता हासिल होती चली जाएगी। देन व्हाट? प्लान, बिलीफ, एक्शन, वही तो लिखा है। अच्छा, ये एक सीक्वेंस है। ज्यादातर लोग फेल होते हैं क्योंकि वो प्लान करने में फेल हो जाते हैं, राइट प्लान बनाने में, या वो प्लान ही फेल होने का बना रहे होते हैं, ठीक। तरह तरह के दिमाग, आइडियाज। आप एक प्लान बनाते हो, उसकी आप ये समझो कि उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, कितने टाइम में वो कहां तक जा सकता है, और एंड देन हैव पेशेंस। उस पर लगातार काम करते चले जाने की जरूरत होती है, उस प्लान पर। अगर वो प्लान पीछे हजारों लाखों लोगों के लिए काम करता चला गया है, तो आपके लिए भी कर जाएगा, राइट। कहीं कोई कमी छूट रही होती है तो वो किसी ना किसी दिन रेक्टिफाई होने लगेगी और काम कर जाएगा, और वो होता है। शुरू के 4 महीने 5 महीने मेरे लिए जो मैं सोच रहा था प्लान काम नहीं कर रहा था, कि इस महीने इतना कर देंगे, इस महीने इतना कर देंगे। जोश पूरा था, लग गए थे पूरे जोश में, पूरे दिल से। लोगों को प्लान दिखा रहे थे तो बिल्कुल ज्वाइन करवाने के लिए दिखा रहे थे। लोगों ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जो चीज पर आप लगातार फोकस करोगे वो आपको मिलने लगेगी। हमने फोकस किया स्टार्टअप्स हो जाए, स्टार्टअप्स हो जाए। ज्वाइन करना चाहिए लोगों को, टीम बननी चाहिए, तब बिजनेस चलेगा। फोकस करते गए, टीम बन गई, पर टीम बनने लगी लेकिन वो काम नहीं कर रहे। किट लेते थे, बैठ जाते थे, और मुझे लग रहा था ऐसे तो लोग आते जाएंगे और बैठते जाएंगे। फिर कुछ लोग किट वापस करवाने लेकर आने लगे। मुझे ये तो एक नया काम और दे दिया इन्होंने, 4 लाओ 3 वापस करके आओ, ऐसा कैसे काम चलेगा, ठीक। तो फोकस, थोड़ा फोकस फिर चेंज किया और लगातार किया। लोग आए और बिजनेस करने के लिए आए, आई मीन कुछ चेंज करने के लिए लाइफ में आए। तो प्लान में वही इंटेंसिटी आने लगी। हम दिखाने लगे कि इससे क्या मिलने वाला है, क्यों आना है, और आना है तो क्या करना है, राइट। तो अपने आप ही फिल्ट्रेशन और सिलेक्शन होने लगता है। और करते करते जब वो दिमाग सेट हुआ, मीटिंग्स में जाकर तो सबको मीटिंग लाना है, राइट। कोई नहीं आता था शुरू में, मैं और राकेश जी जाकर बैठ जाते थे। फिर लगता था अगली बार लेकर आएंगे, अगली बार फिर हम दोनों बैठे होते थे। लगता था आते क्यों नहीं है लोग, जा जाके सुनाते थे उन्हें, क्या सीखा, क्या जाना, अपनी लोकल मीटिंग्स में बोलते थे। फिर धीरे धीरे जो नए स्टार्टअप्स आए ना, वो साथ जाने लगे, और वो बढ़ता चला गया। फिर आप जिस चीज पे लगातार फोकस करते जाओगे वो मिलेगा। तो अभी आपने एनफ फोकस के साथ एनफ टाइम बिताया नहीं है एक्शन का, इसलिए एनफ रिजल्ट आया नहीं। मुझे 9 से 12% जाने में 6 महीने लग गए थे, तब जब मैं सीरियस हो गया था उसके बाद। लेकिन वंस वी क्रैक दैट 12%, तो अगले 4 महीने के अंदर हम सिल्वर हो गए थे। तो पिछला 6 महीना ये डिसाइड नहीं कर सकता था कि अगले 4 महीने में क्या चेंज आने जा रहा है। उसका बेस उन 6 महीनों में बन रहा था।
क्योंकि सीखने के लिए तैयार हो रहे थे, चेंज करते जा रहे थे खुद को। रिजल्ट भले ही 9% आ रहा था, 12% आ रहा था, नए लोग आते थे लेकिन रिजल्ट वही आता था। लेकिन वो इस बात का पैरामीटर नहीं था कि अगले 4 महीने में वो आपको कहां पहुंचा देने वाला है। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप फोकस और भरोसे के साथ लगातार चलते हो, अपना एक प्लान बनाते हो और उस पर लगातार काम करते हो, तो वो चीज आपके लिए काम करने लगती है। और प्लान बनाओ साथ बैठकर लीडर्स के, जिन्होंने उसको चरितार्थ किया है, उस चीज को जी कर देखा है, करके देखा है, उनके साथ बनाओगे तो ज्यादा अच्छा प्लान बनेगा। राइट? सर तो कह देते हैं लगातार आपने किया तो 6 महीने में सिल्वर चले जाओगे। स्टार्ट बिलीविंग। आप बिलीव नहीं कर रहे, लेकिन 6 महीने में कौन जाता है पता नहीं। आप बिलीव करना तो शुरू करो, आप 9 में 12 में चले ही जाओगे ना। और बैठ के यही सोचते रहोगे कि 6 में कोई नहीं जाता तो आप 6 साल में भी नहीं जानेंगे। वो तो आपको तेज होने के लिए कह रहे हैं ना कि आप सीधे सीधे क्यों नहीं जाओगे 6 महीने में? क्योंकि आप 6 महीने तक शायद बिलीव नहीं कर पाओगे उन चीजों पे जो करनी है, या पूरी तरह से उसको इसलिए नहीं जा पाओगे, अदरवाइज चले जाओगे। अगर आप एज इट इज फॉलो कर जाओगे तो चले जाओगे। कभी हम काम में स्टार्टअप्स पे फोकस कर लेते हैं तो पीवी की बात भूल जाते हैं, प्रोडक्ट्स की बात। कभी हम प्रोडक्ट्स और पीवी कह रहे होते हैं तो डुप्लीकेशन भूल जाते हैं। तो 6 महीने ये बात समझाने में लगते हैं कि ये सब कुछ एक साथ करना है, एंड इट इज अ सीक्वेंस। राइट? सो बिलीव करना शुरू किया, बिलीव बढ़ाने वाले काम करें। तो मैंने 4 महीने करके देखा, पूरे दिल से करके देखा, फिर हुआ नहीं, मैंने छोड़ दिया मीटिंग आना। जब हुआ नहीं तो बिलीव और बढ़ाने के लिए मीटिंग ज्यादा आने की जरूरत है, ज्यादा लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनने की जरूरत है, उससे दूर हटने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि मुझे सफल होना ही है। ठीक, आपने अभी सफलता को कंफ्यूजन में रखा हुआ है कि मुझे होना भी है कि नहीं होना है, तभी आप छोड़ छोड़ के बैठते हैं। छोड़ोगे आप कोई जिद छोड़ोगे, अपने पर्सनैलिटी के अंदर कुछ बदलोगे, फिर आप ध्यान से सुनोगे अपलाइन कई बार क्या बोल चुका है। ठीक, और उसको हम राइट टाइम कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड चैंपियन जोन। द डे यू स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे इस सफलता को पाने के लिए हर चीज बदलने को मैं तैयार हूं। अब ये सब सुन के बड़ा टफ लग रहा होगा, बट अगर आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं ना तो ये टफ नहीं है, बड़ा आसान काम है। एक बच्चे की तरह से सोचने की जरूरत होती है बस, कि जो बताया जा रहा है बढ़िया बताया जा रहा है, और वो बता रहे हैं जिनको अनुभव है। राइट? ये जरूर देखें कि कहां से सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उस चीज का अनुभव लिया जा चुका है या नहीं लिया जा चुका उनके द्वारा, तभी वो बता रहे हैं, या बस ऐसे ही किसी और से सुनते चले जा रहे हैं। ठीक है ना? बहुत लोग बताना चाहेंगे आपको, ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहां से सीखना, आपके अपलाइन बता देंगे। आपको सिखाना बताना बहुत लोग चाहेंगे, और नए नए आइडियाज बताना चाहेंगे। मैं यहाँ टेबल पे बैठ के अगर सिर्फ कैलकुलेशन करूं तो आपको 3 महीने में एडीसी बना सकता हूं, बट उससे सीख लो जिसने एडीसी किया है, वो बताएगा कि क्या क्या करके जाओगे, वो 3 महीने में कर पाओगे तो करना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो टेबल पे बैठ के मैं बहुत चीजें, बहुत आसान है, 5 लोग 2-2 हजार पीवी का बिजनेस कर डालो, हो जाएगा 10,000 पीवी, और ऐसा 6 महीने तो करना है, प्लेटिनम हो जाओगे। तो सबसे आसान काम है ये, मेरे पिताजी बोलते थे गाल बजाना सबसे आसान काम। ठीक है ना? बात यह है कि उसको आप कर चुके हो, कर रहे हो, या उस दिशा में कहीं बढ़ते चले जा रहे हो, तो उस बारे में बात करो। तो आप सुनोगे किससे, ये आपको डिसाइड करना है, कॉमन सेंस की बात है। राइट? एंड एक्शन, एक्शन में मैं सिर्फ एक सूत्र देता हूं, कंटिन्यूस एक्शन, आई मीन कंसिस्टेंट, persistent, passionate action. Consistent, persistent, passionate action. और ये एक्शन एनफ टाइम तक होना चाहिए, ये झटकों में नहीं रहना चाहिए। आज जोश में है, हफ्ते 2 हफ्ते बहुत पैशन
अभी हाँ सर रिजल्ट्स आ गए, अब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो अगले 2 हफ्ते गायब हैं सर, जब चाहेंगे तब कर लेंगे, राइट? या 2 हफ्ते ट्राई मारा और नहीं रिजल्ट सही से आए तो फिर कभी करेंगे, अभी राइट टाइम नहीं चल रहा। वो राइट टाइम काम करते करते ही आता है, क्योंकि आप फाइन वो साइकिल जब आप चलाना सीखते हो तो ऐसा थोड़ी करते कि 2 बार चला के पैडल देखा और गिर रहे थे तो बाद में चलाएंगे, भी राइट टाइम नहीं है इसका। वो चलाते चलाते ही तो फाइन होते हैं ना बैलेंसेस, नहीं पता क्या बदल जाता है, नहीं पता ऐसा क्या होता है कि शुरू में कोई नहीं आ रहा और बाद में जिसको प्लान दिखा रहे हो वो स्टार्ट कर रहा होता है, जिसका फॉलोअप आपने कर लिया वो शुरू कर रहा है। इट हैपेंड विद अस। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ कि एक्शन का मतलब, फाउंडर प्लेटिनम जाने तक मैंने जब बैक ट्रैक में सोच के देखा था, क्योंकि राकेश जी डायरी में लिख लिया करते थे कि क्या क्या काम हुआ है, मुझे लिखने की आदत नहीं थी, बट कुछ कुछ तो दिमाग याद रखता ही था चीजों को। सो आई रिमेम्बर लगभग 500 प्लान में दिखा चुका था अपने हाथ से, ठीक है ना। मेरे अपने लिए तो शुरू में दिखाए थे और बाद में टीम के लिए एक के बाद जहां जब जो मौका मिला उसमें इवेंट बट नहीं लगाया था हमने, ठीक, जहां जो टाइम निकाल सकते थे चुरा सकते थे, जब कोई कहता था प्लान शो करना है, वी शोड द प्लान। और उसमें एक गलती शुरू में होती थी कि हम खूब सारे प्लान दिखा रहे थे, लेकिन जो लोग स्टार्ट कर रहे थे उनको प्लान दिखाना नहीं सिखा रहे थे। ये थोड़ा देर में समझ आया था। फिर एक दिन मैंने और राकेश जी ने बैठकर उन्होंने कहा क्या चीज है जो बार बार अटक रही है। सो वी सेड कि हमारी तरह प्लान दिखाने वाले लोग कितने हैं, अगर ये बढ़ जाए तो हमने पूरी टीम में से चूज करके राकेश जी ने किया ये बंदा रेडी हो सकता है, ये रेडी हो सकता है, ये रेडी हो सकता है। हमने 30 नाम उसमें से लिखे कि जो लोग प्लान के लिए तैयार हो सकते हैं। उन टीम में 30 में से कम 25 लोग बाद में प्लेटिनम्स बने, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम उस लेवल को क्रॉस कर रहे, क्योंकि डुप्लीकेट किया हमने। सो डुप्लीकेशन इज द की। आप इतना करना सीखते हो उसमें स्पेशल करते चले जाते, सामने वाला एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता है, बट आप बहुत सारे लोगों का डुप्लीकेशन करते हो तो कुछ लोग परफेक्ट होने की सीक्वेंस में आते चले जाते हैं, राइट? आप 10 लोगों को सिखाएंगे तो 2 लोग प्लान दिखाना शुरू करने लगेंगे, 3 रेडी होने लगेंगे, उनको आप माहौल में रखेंगे तो वो इंटरनली प्रिपेयर हो रहे हैं, एंड इवेंचुअली वो कहीं आकर प्लान दिखाना शुरू कर देंगे। और जब आप ये सीक्वेंस जारी रखते हो लगातार लगातार लगातार, तो वो साइकिल बड़ी होती जाती है और फिर एक के बाद एक आपको लगता है कि लॉट में लोग आते चले जा रहे हैं। ऐसी हर चीज को लेकर शुरू में 100 पीवी हर कोई नहीं कर रहा होगा, पर आप करके दिखाते जाओगे, सिखाते चले जाओगे, राइट? और कहीं ना कहीं वो सक्सेस बिल्ड होने लगेगी और कोई आकर 200 पीवी करने लगेगा, कोई 300 करने लगेगा, और आप करते चले जा रहे हो, सिखाते चले जा रहे हो, फिर एक सीक्वेंस बनती चली जाएगी। एक दूसरे को देखकर मैं भी 100 पीवी कर रहा हूं, मैं भी 100 पीवी कर रहा हूं, वो होता है एक मोमेंटम, और वो आपके करते चले जाने से बनता है, राइट? एक बैलेंस बनता है। तो वो कंसिस्टेंट परसिस्टेंट लगातार जो एक्शन है ना, यहाँ बैठे हर वो लीडर जो ट्रिप्स पर जाया करते हैं, जा चुके हैं, उनसे पूछिए ना कि उन्होंने अपने आप को उस लेवल तक कैसे पहुंचाया था। वही तरीका था, सब जुनून के साथ लग पड़े थे कि ये चाहिए चाहिए, और हर वो चीज बदलते चले गए जो उन्हें बदलनी चाहिए, सीखने को राजी होते चले गए और एक्शन नहीं रोका, काम करते चले गए, राइट? तरीके सर ऐसा वाला यूज करें या ये वाला यूज करें, सर आज तो डिजिटल है, सर आज तो मीडिया है, सिर्फ साधन बदले हैं। बिजनेस जुनून से ही चलता था, जुनून से ही चल रहा है। इंसान की फितरतें तब भी वही थी, आज भी वही हैं। आज भी सफलता का माहौल देखकर ही आदमी एक्साइटेड होता है, बिलीव कर पाता है, तब भी ऐसा ही होता था, ठीक है ना। आदमी का कोर नहीं बदला है, वही है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मेरा बेटा यंग एज में, ठीक है ना, हम बोलते हैं ना कि टीनेजर्स को लाओ, इसको लाओ, वो मेरे कहने से नहीं बिजनेस में आया या एक्साइटेड हुआ। जब मैंने उसको 4-6 लोगों की, सफल लोगों की सीढ़ी सुना डाली, मीटिंग दिखा डाली, तो बिलीव हो गया, तो वो खड़ाखट करने लगा उसका। आज भी कोर वही है, वैसे ही काम करता है। तो कंफ्यूज ना रहें, है बड़ी सक्सेस क्रिएट करने में, वो क्या है, बार बार टर्न मत लेते रहिए। अभी ये कर रहे हैं, अभी ये करके देखें, ये करके देख रहे हैं, सर नहीं ये नया आइडिया आ गया है। आइडिया 65 साल ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, उस कोर को मत भूलो। मीडियम्स बदल सकते हैं ना,
मेरा और आपकी से बात करने का मीडियम ही तो चेंज हुआ है। हम डिजिटल पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बात तो मैं वही कह रहा हूं ना आपको, एसोसिएट करो, ऐसे करो या वैसे करो, एसोसिएट करो, राइट? बातें वही हैं, इसलिए कंफ्यूजन हटा दें। कंफ्यूजन इज द बिगेस्ट किलर ऑफ एक्टिविटी। आप बार बार अपनी एक्टिविटीज को छोड़ते जाएंगे। एक्शन जब लूज होता है ना, उसका कारण कंफ्यूजन है। और इसलिए हम कहते हैं सक्सेस के माहौल में लगातार अपने आप को बनाए रखो। क्यों? ताकि सफलता पे भरोसा लगातार बनता रहेगा। और तरह तरह के माहौल में मत जाते रहिए। आपके अपलाइन जो गाइड कर रहे हैं ना, उस माहौल में जाओ, क्योंकि एक पैटर्न होता है जो उनको पता है कि काम करता है। तो जिस पर उनका भरोसा है, क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है, वहां वो आपको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे वो वाली मीटिंग में कुछ अलग तरह से बताते हैं, तो वो सारे मिलके करते, या तो आप सारी पूरी टीम मिलकर अलग तरह से करके देख लो, फिर बताना कि सक्सेस आई, तो हम एक नई चीज एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है ना? देखो, एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले ज्यादा जरूरी क्या है? अपनी सफलता को उस लेवल पे निश्चित कर लेना जिस लेवल तक आपके सपने पूरे होने लगते हैं। आई मीन, गो फाउंडर एमरल्ड एंड बियॉन्ड। फिर जो एक्सपेरिमेंट करना है करते रहिएगा नई लैक्स में। शायद कोई नया आइडिया क्लिक कर जाए बहुत तगड़ा वाला, हम सीख लेंगे आपसे। प्रॉब्लम क्या है? हम तो सीखने के लिए ओपन है ना सब लोग, ठीक है ना? पर आइडिया वही क्लिक करेगा जो डुप्लीकेबल होगा। ठीक, उसको आप करके दिखा सकते हैं और सिखा भी सकते हैं और सिखाते रह सकते हैं, और सीखने वाला आगे सिखाता रह सकता है, तो ही वो बड़े बिजनेस के लिए कामयाब होगा। अगर वो बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी पे है, लिमिटेड लोगों के लिए है, लिमिटेड थॉट्स के साथ है, स्पेशल स्किल्स के लिए है, तो ज्यादा देर कामयाब नहीं रहेगा। कॉमन सेंस है, सिंपल कॉमन सेंस है। ठीक, यहां जब हम कहते हैं सीखो सीखो, तो सीखने के लिए हम सिंपल स्किल सीखते हैं जो हर कोई सीख सकता है। प्लान, अगर मैं कह रहा हूं कि दिल से दिखाओ, सामने वाले को स्टार्ट करवाने के लिए, सफल बनाने के लिए प्लान दिखाओ। आई मीन, इसलिए प्लान दिखाओ कि उसको अपने लिए कोई समाधान दिखाई दे उसके अंदर। हम बोलते हैं ना सॉल्यूशन बेस्ड, तो प्लान सॉल्यूशन बेस्ड दिखाओ ना। प्लान बहुत लोग दिखा रहे हैं, बट मैं कई बार क्या देखता हूँ, तो मैं 10 प्लान दिखा चुका हूँ, 20 प्लान दिखा चुका हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। आप प्लान देखो तो सही उनका। वो प्लान दिखा रहे हैं दिखाने के लिए, बस दे आर डूइंग अ जॉब जिसमें उनको पता है कि अभी मेरे को सैलरी नहीं मिल रही। ठीक है ना? एक ऐसा जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उनको उम्मीद है कि किसी दिन अच्छी सैलरी मिलने लगेगी, तो आई एम शोइंग द प्लान, आई एम शोइंग द प्लान। बाकी तो सोच रहे हैं कि जब सैलरी नहीं मिल रही तो प्लान दिखाऊं क्यों। सर, बहुत लोगों को स्पॉन्सर किया था लेकिन हो नहीं रहा। पिछले 4 महीने पहले किया था, टीम भी बनी थी, 6% गया था, 9% गया था, अब हो नहीं रहा। तो दोबारा से जरा कोर्स को पढ़ो, उसमें लिखा है कि हफ्ते में 3 से 5 प्लान दिखाते चले जाना है जब तक प्लेटिनम ना हो जाओ। जिनको स्पॉन्सर किया था, फिर आप इंतजार करने लगे कि ये आगे स्पॉन्सर करते रहे तो मैं प्लेटिनम हो जाऊंगा, और आप उनको शायद पुश कर रहे हो कि तुम करो तुम करो तुम करो प्लेटिनम होने तक, फाउंडर प्लेटिनम होने तक। वो आपको फॉलो करता सीखेंगे। यू कीप ऑन ड्राइविंग योर डेप्थ 3 to 4 डीप, एक न्यू 6%, कंटिन्यूस फोकस, लगातार बार बार, लगातार बार बार, लगातार बार बार। जब आप ये करते जाओगे तो कुछ लोग उसको एज इट इज फॉलो करते चले जाएंगे, तो आपकी प्लेटिनम शिप आगे बड़ी पिंस में कन्वर्ट होगी। ठीक है ना? जब हम 9 कोर स्टेप सुनते थे, तो पढ़ते हैं सुनते हैं, तो क्या उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है 3 to 5 STPs पर वीक, जब तक आप नेक्स्ट लेवल पर ना पहुंच जाओ। जब प्लेटिनम से एमरल्ड जाओगे तो क्या करोगे? 3 to 5 प्लान्स पर वीक आपकी नई लेग्स के अंदर। डायमंड जाना है, क्या करोगे? 3 to 5 प्लान्स पर वीक, जब तक वो लेग्स प्लेटिनम ना पहुंच जाए, फाउंडर प्लेटिनम्स ना पहुंच जाए। ठीक, सिंपल है। आपको 2 सॉलिड लेग क्रिएट कर देनी है जो 20-20, 25-25 हजार पीवी दे रही हैं, तो उसमें डुप्लीकेट करते हुए, सिखाते हुए भी अपने 500 प्लान दिखा डालो 2 से 3 लेग में। दिखा तो डालो। लीडर का नंबर, लोगों में से लीडर्स आते हैं, और वो लीडर माहौल में रहकर लीडर बनते हैं।
और जब गर्मी पैदा होती है तो लोग खुद को बदलने को तैयार होते हैं। फायर कौन क्रिएट करेगा? जिसे ड्रीम पूरे करने, वो फायर क्रिएट करेगा। इसलिए हम बोलते हैं आप किसी को, आप 9%, 6%, 12 पे हो, किसी को स्पॉन्सर कर रहे हो, अपलाइन से जरूर मिल पाओ। क्यों? उनका विजन बड़ा है, उनकी फायर बड़ी है। शायद आपकी इंटेंसिटी 9 से 12 जाने की उतनी ना हो जितनी उनको प्लेटिनम से एमरल्ड जाने की इंटेंसिटी। वो फायर दे पाएंगे वहां पर, उनसे ले लो कुछ। जहां से भी किसी को फायर मिल सकता है, विजन मिल सकता है आगे जाने का, वहां उसके टच में लेकर आओ ना। प्रॉब्लम क्या है? इस बिजनेस में टीम और टूल्स आपके काम को बहुत बड़ा और आसान बना देते हैं। टीम और टूल्स, सफल लोगों का टच लगातार और टूल्स का लगातार इस्तेमाल। ठीक, हम बोलते हैं मीटिंग्स, हम बोलते हैं कि ऑडियो वीडियोस जो आपको मिल रहे हैं, सुनाओ ना। कितना अभी तो एमवे के गुरुकुल पर लॉट ऑफ सीडीज आर अवेलेबल। आप एक के बाद एक लिंक भेजते तो जाओ ना उसको, जिसको कुछ करना है। देखो किसको करना है वो भी तो वहां से पता चल जाएगा। विजन तो वहां से मिलेगा। मैं अकेले बैठ के भले कितनी चीजें एंजॉय कर चुका हूं, मैं अपने नए स्टार्ट किए हुए टीम में बहुत बड़े विजन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो मुझे उसी तरह से लेते हैं जो उसके घर आके बैठ रहा है और ये बता रहा है। मैं एमरल्ड हूँ, डायमंड हूँ, क्या हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके घर जाकर बैठकर ये कह रहा हूँ कि तुम कुछ कर सकते हो। लेकिन वही मैं किसी और एमरल्ड की, इवन फाउंडर प्लेटिनम की टॉक भी सुनवा दूंगा ना, उसको फर्क पड़ेगा। किसी फाउंडर एमरल्ड, डायमंड और बड़े लेवल्स की मैं कंटिन्यूअसली उसको सुनवाता जाऊं, उसको फर्क पड़ जाएगा। सो टीम एंड टूल्स, वो सीक्रेट है आपके बिजनेस को बड़ा करने का। आप सीक्रेट हो फायर क्रिएट करने का, और टीम और टूल्स सीक्रेट हैं उस फायर को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। एंड दैट्स इट। और इस बिजनेस में क्या है? लगातार 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 तब तक करते जाना जब तक वो चीज आपकी झोली में ना आ जाए। यूनिवर्स से उस चीज को कंटिन्यूस एवरी डे गॉड को बोलना, थैंक गॉड ये मुझे मिल रहा है। और आप एवरीडे उस चीज को पुल करते चले जाओ और उसके सीख लो। जो चेंज करना है कर लो। ठीक है ना? जूम चलाना सीखना था, सीख लिया हमने, देरी नहीं लगाई। कुछ चीजें वक्त के हिसाब से बदलेंगी, कुछ चीजें कभी मत बदलिएगा, क्योंकि वो उसका कोर है। यस, सो विद दैट, मुझे नहीं पता मैं कितना टाइम, ओके, थैंक यू। एंड मुझे नहीं पता मैं क्या बात करने आया था और क्या क्या करके जा रहा हूँ। सो मेरे दिल से जो निकलता गया मैं बोलता चला गया। आप तैयार हैं? 2023, अभी तो ये 23 जुबान पे चढ़ने में वक्त लेगा। ह्यूमन टेंडेंसी है। अभी भी आप कॉपी में 22 लिखा करोगे अगले जनवरी और फरवरी तक। ह्यूमन टेंडेंसी है, बदलना आसान नहीं होता, बट वंस यू चेंज इट तो फिर बदलना आसान नहीं होता। तो हर बदलाव किसी सफलता के लिए करें और उस पर टिक जाइए, और फिर ऐसे लगा लें उसको फोकस करके कि जब तक वो आपकी जिंदगी ना बदल दे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू होस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वाह, व्हाट अ ग्रेट सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हम पूरी टीम की तरफ से आपका थैंक्स करते हैं सर। आपने मीटिंग को बहुत जबरदस्त आज हम लोगों को टीचिंग दी, और विद दिस वी विल एंड